के खंडवा जिले से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जिले के आदिवासी क्षेत्र खालवा थाना अंतर्गत एक 45 वर्षीय महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। महिला के साथ गैंग रेप किया गया और उसके शरीर को इस कदर छत विक्षत किया गया कि उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था और अंदरूनी अंग बाहर आ चुके थे। ऐसा संदेह जताया जा रहा है कि दरिंदों ने महिला के साथ हैवानियत करने के बाद उसके शरीर में लकड़ी या लोहे की राड डाल दी। महिला अपने ही गांव के घर में बेहोशी की हालत में मिली। जब उसकी बेटी मां को ढूंढती हुई पहुंची तो यह दर्दनाक मंजर देखा और शोर मचाया। ग्रामीणों की मदद से पुलिस को सूचना मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। होश में आने पर महिला ने अपने साथ हुए अत्याचार की जानकारी दी, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के खालवा थाना क्षेत्र में हुई झगड़ा और मानवता शर्मसार करने वाली घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर दिया है। एक 45 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ 2 आरोपियों ने गैंगरेप किया और उसके बाद इतनी बर्बरता की उसकी मौत हो गई। इस निर्मम घटना की तुलना 2012 की दिल्ली की मुठभेड़ घटना से की जा रही है, जिसने पूरे देश को आंदोलित कर दिया था। ये दर्दनाक वारदात खालवा थाना क्षेत्र के गांव की है, जहां शनिवार दोपहर को महिला की बेटी ने अपनी मां को गांव के लिए एक व्यक्ति भरी पालवी की घनी अवस्था में पाया। महिला के शरीर पर कपड़े नहीं थे। बेटी द्वारा शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन जब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची महिला की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद 2 आरोपियों हरिपाल भी और सुनील ध्रुवे को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी इसी गांव के रहने वाले हैं और महिला को भी जानते थे। पुलिस का कहना है कि दोनों ने मिलकर महिला के साथ गैंगरेप किया और फिर उसी खून से लथपथ हालत में वहीं छोड़कर फरार हो गए। इस जघन्य अपराध के बाद महिला काफी देर तक जमीन पर तड़पती रही और अंततः उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल खंडवा भेजा गया है, जहां मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक विशेषज्ञों की निगरानी में विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों पर और भी गंभीर धाराएं जोड़ी जा सकती है। घटना के बाद प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस घटना को सरकारी हत्या की संज्ञा देते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि जब राज्य में कानून का डर खत्म हो जाता है, तभी ऐसी दुस्साहसिक घटनाएं होती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 31 मई को भोपाल के बजाय खंडवा आने की मांग की है और कहा है कि प्रदेश की हजारों महिलाओं को अब खंडवा बुलाकर इस दरिंदगी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस घटना ने एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों और अपराधियों में कानून का डर न होने की स्थिति पर बहस शुरू हो गई है। आदिवासी इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा, जागरूकता और त्वरित न्याय के अभाव के चलते ऐसे अपराधों को पुनरावृत्ति होती रहती है। इस घटना से ये भी स्पष्ट होता है कि समाज में संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों का शरण कितना गंभीर हो चुका है। एक महिला जो 2 बच्चों की मां थी, उसके साथ इस तरह की हैवानियत दर्शाती है कि अपराधियों में इंसानियत का कोई अंश नहीं बचा। प्रदेश की जनता अब इस मामले में त्वरित न्याय, फास्ट ट्रैक कोर्ट और आरोपियों को कठोरतम सजा की मांग कर रही है। महिला संगठनों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक संस्थाओं ने भी इस पर तीव्र प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध है। हम नियमित अंतराल पर आपको हम दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिश को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चौखट को पहचाने, तो हर अपराध को होने से पहले शायद रोका जा सकता है। तो देखना न भूले मेरे साथ गुनाह के चीटे। नमस्कार।